वो भी कि हाँ को जीत की एक धुआं मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए हमारे बीच में रोने जी तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दुआ मिल गई, जैसे तकलीफ को कुछ दुआ मिल गई। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए पूजन के लिए हमारे जो हमारे पंडित जी हैं वो थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करेंगे और जोत प्रज्वलन हमारे मुखिया जी के चेयरमैन से बोले जिसके द्वारा होगी। एक बार सभी खड़े हो जाइए, जोत प्रज्वलन का समय है। आइए हमारे राजा जी ओम तत्सत सोहराम सोह सोहराम का सोहराम ओम भागवत ये सोहराम मारी गोविंद को हाथ में बाबा की गोदी वासुदेव सुखम करो कल्याण मारो को सुसपना चक्र विनाशाय दीन ज्योति नमस्तुते परम ज्योति नमस्तुते बलिया मानो नये की जय बोलो मतदाता की जय बोलो हारे के सहारे की जय बोलो तीन धारी की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खट्टू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खट्टू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। नीले वाले की जय। श्याम बाबा की जय। नीले वाले की जय। खाटू की पावन गलियों में गूंज रहा जयकारा। 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 जो भी दर पर आता उसकी सदा ही विजय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय। खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। आगे खाटू वाला जी आगे खाटू वाला। आगे खाटू वाला जी आगे खाटू वाला। नीले घोड़े वाला नीले घोड़े वाला जी आगे खाटू वाला। आगे खाटू वाला जी आगे खाटू वाला। आगे खाटू वाला जी आगे खाटू वाला। प्यारे की चेयरमैन जी मिशन से इनका स्वागत करेंगे लाडली खाटू वाले की ओर से। और जो भी बाहर से मंडल आए एक बार जोरदार तालियां लाडली खाटू वाले से स्वागत करेंगे, जिन्होंने आज फिर से इस शुरुआत की, फिर से जो है मीटिंग की, ताकि हमारी जो एकता है वो बढ़ सके। हमारे जो मंडल है नए नए बढ़ रहे हैं, सारे हम इकट्ठे हो सके। और मैं भैया से गुजारिश करूंगा भी कुछ शब्द। जय श्री श्याम। पहले सभी भाइयों को मेरी राम राम। जैसा आज सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी श्याम परिवार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबको यहाँ इकट्ठा होने पे
सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो, और ख़ासकर बधाई हो लाडले खाटू श्याम वाले ग्रुप को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इकट्ठे किया। और भाइयों देखो, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता शायद इस बात का, लेकिन मैं अगर मेरे दिल से पूछो, जितने मंडल बने हुए हैं, जितना प्रचार आप लोग कर रहे हो, जितना बाबा श्याम का नाम इस कलयुग में बढ़ रहा है, मानो वो आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि हर बंदे की जुबान पे आज बाबा श्याम का नाम। और जो भी आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, जो बाबा के जागरण हो रहे हैं, इतने विशाल जागरण हमने नहीं देखे कभी। मैं बहुत से जागरण अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन जितना इन जागरणों में मज़ा आता है, शायद हमने किसी और जागरण में मज़ा नहीं आता। जितने प्रोग्राम बढ़िया आप करते हो, जैसा सब भाइयों को लगता है भंडारे का प्रोग्राम हो सकता है तो भंडारा करते हैं, खाली प्रसाद का प्रोग्राम हो सकता है प्रसाद करते हैं, तो मानो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, इतना बढ़िया प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो। मानो ये सल्यूट है, सराहनीय है प्रोग्राम ये कि आप लोग। तो थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट मैं थोड़ा देख रहा हूँ, कई दिनों से मैंने देखा कई मंडलियाँ बनी हुई हैं, गुट बन चुके हैं। इसको गुट ना बनाओ, ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, ग्रुप रहो। कोई श्याम लाडला ग्रुप है, कोई बाबा श्याम ग्रुप है, ग्रुप बनो, अपने फंक्शन करो, प्रोग्राम करो, लेकिन ऐसे कोई गुटबाजी ना करो कि दूसरे ग्रुप से कोई चिढ़ मचे या चिढ़ हो। हमें जैसे लोग कहते हैं ना कि हारे का सहारा, अगर किसी गाड़ी में लिखा हो बस उसके साथ लग जाओ, भाई ऐसा ग्रुप होना चाहिए। एक ही ग्रुप है ये, हारे के सहारा। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली एक नीलोखेड़ी का एमएलए साहब का प्रोग्राम था, वहाँ जाना पड़ गया और थोड़ा वेट था, सो इसके लिए बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम प्यारे की ये थोड़ा आसमान बाकी है, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में भी उड़ान बाकी है, सच तो ये है कि तेरे पंखों में भी उड़ान बाकी है। तो बहुत ये आने वाला एक चेहरा ऐसा है जिसको हम एक बहुत बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मतलब इंसान ऐसा होना चाहिए कि जिसका देखने से ही पता लग जाए कि वो किस व्यक्तिगत क्या व्यक्तिगत विचार रखता है और क्या उसकी अनुकंपा है सबको लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच में पधारे और आपने जो भी कहा कि सभी प्रयास कर रहे हैं, ये सच्चाई है। हमारे बीच में भजेंद्र जी बैठे हैं, एक बिल्कुल ऐसी महफिल सजाता है ये, आनंद की लगती झड़ी में, ऐसी महफिल सजाता है ये। वो प्रेमी क्यों ना दीवाना बने हैं, ऐसे हमें दिखाता है ये। चोराने में मुझको डरने की क्या बात है। प्रयास किया कि जिसको देखकर दिल बाग बाग हो गया। तो बहुत ही सुंदर प्रयास। नाम दिया है नहीं तो डूब जाएंगे, धरी है हमारे सारी धरी है पाप की गठरी। लेने आजा
के काम फलाना बिगड़ा आदमी उनके मौज बना दी। अरे सुन सुन के मेरे कान थक के इतनी कथा सुना दी। सुन सुन के मेरे कान थक के इतनी कथा सुना दी। और आख्या आगे करो करिश्मा, आख्या आगे करो करिश्मा, होगा मेहरबान में तन जगमग जग मेरा करे कल्याण में तन जगमग जग मेरा करे कल्याण में तन तेरा हो गया मैं खो गया, तेरा हो गया मेरे शाम, जब से खातम आया तेरा हो गया, जब से तुमको देखा तो मैं खो गया। दुनिया से मैं चौखट तेरी मिली थी, तेरे दम पे सामने मुझे सारी खुशियाँ मिली थी। नमस्कार दोस्तों, आज लाडले खाटू वाले सेवा समिति निसिंग द्वारा बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि निसिंग नगर पालिका के चेयरमैन हैं। उनसे जान लेते हैं आज के जो कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो लाडले खाटू समिति की तरफ से प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही सुंदर और भव्य प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम किया इन भाइयों ने, इतना बढ़िया अच्छा प्रयास किया है। बाबा श्याम का जो प्रोग्राम चल रहा है और सभी इनका जो प्रयास है, सभी श्याम परिवार जो आसपास के एरिए में हैं उनको सबको साथ मिलाने का और साथ लेके चलने का इन्होंने जो निर्णय लिया है और ये पहल की है, मैं इनका बहुत ही मानो इस बात को सराहनीय बात है। ये इनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल से धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सभी श्याम परिवार एक हो जाए और बाबा श्याम के नाम से, अगर जैसे कि साथ होता है ना, एक परिवार होना चाहिए बाबा श्याम के नाम का। जो भी ये जितनी भी समिति बनी हुई है, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, इनका एक ही ग्रुप होना चाहिए, सबसे बड़ा ग्रुप बाबा श्याम के नाम। हाँ जी, आज बहुत बड़ा काम किया ना, बहुत सारी ऐसी एक जो दिक्कतें आ रही थी सबको लेकर, योजनाओं को लेकर बातचीत हुई, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, हर पूजा अर्चना करने का या कोई भी तो विधि नियम होता है, हर प्रकार को विधि प्रकार करना चाहिए। जो कुछ नए ग्रुप आए हैं या कुछ बच्चे ग्रुप बना रहे हैं, उनको शायद थोड़ा विधि का ज्ञान कम होता है, तो इन भाइयों ने ऐसा प्रयास किया यहाँ पे कि भी सबको विधि पूर्वक ही काम करे और सबको पता लगे भी ये विधि है इस करने की। जोत जगाने की विधि अलग से है, बाबा को बुलाने की विधि अलग से है, तो उन विधि पूर्वक ही प्रोग्राम करे। ऐसा ना करे कि आप कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई किसी तरह, उससे थोड़ा सा समाज में जो मैसेज आता है वो अच्छा नहीं जाता, और सब भाई मिलके एक ही तरह से प्रोग्राम किए। हाँ जी, हमारे साथ लाडले खाटू वाले सेवा समिति के प्रधान, उनसे भी सर क्या कहेंगे आज की जो कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं सभी को जय श्री श्याम कहूँगा। और आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था राज्य स्तरीय, जो कि हमारे हरियाणा लेवल प्रोग्राम था। जितनी भी संस्थाएं हमारे श्याम प्रेमी थे, श्याम मंडल थे, सभी को एक छत के नीचे जोड़ना और एक साथ प्रयासों के साथ चलने का आग्रहण किया गया था आज। और हमने आज ये मीटिंग यहाँ इसलिए बुलाई थी कि कुछ श्याम परिवार हैं जो हमारे बने हुए हैं, अभी नए बन रहे हैं, जिनमें समितियां छोटी हैं, 4-5 मेंबरों की हैं, 10 मेंबरों की, जिनको अभी मेरे ख्याल से पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं होगा। देखो, हमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारी कमेटी भी अभी पिछले 6-7 मंथ से ही बनी हुई है, और अभी हमें थोड़े दिनों से ही हमारी कमेटी जो हरियाणा लेवल पर रजिस्टर्ड हुई है, लाडले खाटू वाले के सेवा समिति रजिस्टर्ड हुई है। तो हमारा ये प्रयास यही है कि सभी श्याम परिवार जो भी हैं, जो कल को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और पीछे उनकी फंडिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ जो बाद में किसी के लड़ाई झगड़े रोले रब्दे होते हैं, तो हमारा मेन प्रयास यही था कि सारे श्याम परिवार एक दूसरे परिवारों को साथ दें, एक साथ लेके चलें, और एक समय में एक ही जगह प्रोग्राम हो, किसी भी सिंगर का हो और या कुछ भी। और दूसरी बात कुछ सिंगरों को लेकर के भी थी कि हमारे श्याम परिवार बातें कर रहे थे कि सिंगरों ने अब कुछ पैसे ज़्यादा मुँह मांगे कीमतें मांगने लग गए हैं, जबकि कुछ श्याम परिवार ऐसे हैं कि जो देने में असमर्थ होते हैं। तो हमने ये प्रयास भी आज किए हैं। कमेटी अब थोड़ा सा उनके बारे में डिसीजन लेगी और सभी फुल एंड फाइनली करेगी। तो हम तो ये कहते हैं कि जितने भी हमारे जहाँ तक भी मेरी आवाज़ आती है, चाहे पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में आवाज़ जाए, तो जितने भी श्याम परिवार हैं सब एक छत के नीचे रहें, एक जैसे प्रयास से चलें। देखो, हमारे से 20 साल 25 साल 30 साल पुराने परिवार भी श्याम परिवार हैं।
हमारे बड़े बुजुर्ग भाई जो चला रहे हैं, हम कहेंगे उनसे भी कि हम जैसे साथ छोटे भाइयों को भी साथ लेके चलें। यदि हमसे कहीं भी कोई गलती गिला शिकवा होता है तो हमें भी बताने का प्रयास करें। और बस यही कहूँगा कि एक साथ रहें, एकजुट रहें। ये श्याम परिवार है, एक ही पेड़े के नीचे रहें। जय श्री श्याम। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के? जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। आज जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, एक्चुअली हमारे जो देखिए सबसे खुशी की बात है, बाबा का प्रचार इतना बढ़ रहा है कि हम सोच भी नहीं पा रहे। जहां हमने 1 साल पहले मीटिंग की, वहाँ हमारे 32 मंडल थे करनाल जिले के अंदर, आज हमारे 60 क्रॉस हो चुके हैं। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्या ये आ रही थी कि भी जैसे कुछ नए नए मंडल थे, उनको नॉलेज नहीं थी। जैसे बाबा की मर्यादाएं हैं, खुले में श्रृंगार कर दिया बाबा का, जो लेडीज़ है ऊपर स्टेज पे चढ़ गई, जो जोत की एक मर्यादा है, तो उसकी भी चर्चा ज़रूरत थी, भी उसकी चर्चा हो। कुछ जैसे कलाकारों की मनमानी चल रही है, हम लोगों को पता नहीं है भी कलाकार कौन है क्या है। आज शाम जगत में इतने ज़्यादा कलाकार आ चुके हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में है, और इतने गरीब घर से है कि उन्हें सिर्फ मौका चाहिए उठने का, लेकिन उनकी बजाय 1 या 2 बंदों पे कंसंट्रेट कर दिया जाता है, भी इसी को उठाओ, इसी को साथ दो, जिससे उन लोगों के रेट बढ़ते हैं और हमें जो है समस्याएं फेस करनी पड़ती है। जैसे एक कलाकार अगर 2100-3100 का है और उसे एक मंडल ने 11,000 दे दिए, तो उसकी समस्या हर मंडल को फेस करनी पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं भी हमने आज एक डिसीजन लिया, सभी मंडलों में मिलकर 50 मंडल यहाँ इकट्ठे हुए थे, भी हम एक ऐसा नियम पास करेंगे भी जो भी कलाकार मौका चाहता है, कोई भी कलाकार है हमारे नियर अबाउट करनाल जिले के अंदर, कोई भी उठना चाहता है, मौका चाहता है, वो हमसे संपर्क करे, हम उसका साथ देंगे और दिल से साथ देंगे, और हम अपनी सिलेक्शन करेंगे 20 या 25 कलाकारों का और उनको आगे लेके चले। पहले भी विवाद हुआ था झांकियों को लेकर, पहले भी कई पार्टियों ने विवाद उठाया था। लोगों का कहना है कि झांकियां नहीं निकाले, और जागरण पार्टी कहती है हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भैया सबसे बड़ी दिक्कत क्या है की बात करें आप, झांकियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैंने आज तक भी देखिए परमात्मा हमें देने वाले हैं, और श्री कृष्ण जी मैंने प्लेट लेके लोगों के आगे मांगते हुए देखे हैं, हनुमान जी है थाली लेके आगे मांगते हुए देखे हैं। हमें खुद नफरत आती है कि जो परमात्मा हमें देने वाला है वो हमारे आगे थाली लेके चल रहा है। देखा नहीं आपने काल्पनिक नाम से, यानी पहले जो भेष धर के घूमते हैं उनके बारे में कह रहे हैं आप? हाँ, जो मतलब हमने जागरण पार्टियों में देखा है, चलो झांकी है, बंदरों की झांकी निकले कोई बात नहीं, बंदर है नाच लिए कूद लिए। अब जैसे कृष्ण भगवान है, उनकी जो रास लीलाएं हैं, क्या हम लोगों का हम हकदार है उनकी रास लीला देखने के लिए? राधा कृष्ण जी की जोड़ी है, हम लोग उनकी रासलीला देख, हम बच्चे हैं उनके, हम उनकी रासलीला देखेंगे? हम लोगों के इतने औकात नहीं है अभी हम लोग उनकी रासलीला देखेंगे। तो इस झांकी पे पाबंदी लगनी चाहिए, और श्याम बाबा की झांकी तो बिल्कुल पाबंद है, हमारे कीर्तनों में झांकी निकलती थी पाबंदी, फिर हटा ली गई। खाटू जी जो श्याम बाबा की झांकी, वो आज तक ना तो निकली है, बाकी भगवानों की जान में बाकी की अभी अगली बार जो मीटिंग होगी हम प्रयास करेंगे भी जागरण मंच को बुलाया जाए और उनसे भी बातचीत करें भी इस पर क्या होगा, या तो वो एक सिस्टम से मर्यादा से काम करें। झांकी हम नहीं चाहते किसी का रोजगार बंद हो, लेकिन वो मर्यादा से काम करे तो अच्छा होगा। अब जैसे मान लो वो कृष्ण जी प्लेट लेके चल रहे, मतलब एक भीख मांगते हुए, हमें नफरत आई। रासलीला जगरतों में करते हमें नफरत आती है। काली माता का विकराल रूप दिखा देते हैं, तो काली माता ने विकराल रूप ले लिया। काली माता का अगर विकराल रूप ले लिया ना, सारे धरती को उल्ट भुगतना पड़ जाएगा। काली माता क्या चीज़ है? कोई सिस्टम से झांकी निकालो, बच्चों की झांकी निकालो, या कुछ इस तरह से मर्यादा में निकालो। श्याम परिवार मिला, ये उद्देश्य था जी? नहीं, हमारा तो उद्देश्य कुछ चर्चाएं थी आज सभी का मिलने का भी, गेट टुगेदर हो, और जो नए कलाकार हैं उन्हें मौका दिया जाए भी, ताकि सभी का रोजगार आगे बढ़े। भी एक आधे कलाकार को मत आगे लेके चलो भी, कोई 11,000 मांगता कंडीशन लगाता है भी, हमने हर कलाकार को मौका देना है। बहुत कलाकार उठ चुके हैं, और जो भी कलाकार मौका चाहता है, मेरी आवाज़ सुन रहा हो, कोई हमारे आसपास का हो, कोई मौका चाहता है, तो मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे से संपर्क करो। और जहाँ तक भी होगा, हमने एक डिसीजन लिया है कि हम 50 या 60 मंडल हैं, हम उसको इकट्ठा लेके चलेंगे भी, हम उसको मौका भी देंगे और सबको इकट्ठा लेके चलेंगे। मेरा नंबर है 95 18 18 34 24। धन्यवाद आपका हमारे साथ मनोज
राणा जी भी हैं, वो भी बहुत बड़े एक श्याम प्रेमी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के? सभी को जय श्री श्याम। आज का जो ये कार्यक्रम है बड़ा ही उत्साहवर्धक है। श्याम मिलन उत्सव, श्याम प्रेमी मिलन उत्सव। इसमें सभी जगह से राज्य स्तरीय हर एक जिले से श्याम प्रेमी आए हैं, श्याम परिवार आए हैं और कुछ जैसे गहनता से लेने वाले कुछ मुद्दे थे जिन पर आज चर्चा की गई। बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम रहा और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री रोमी जी सिंगला वो भी आए हैं, उनका हमें बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो विषय वस्तु को लेकर के आज जो भी चर्चा हुई है वो बहुत ही बेहतरीन रही और आने वाले समय में जैसे कुछ वैश्विक मुद्दे भी हैं, सार्वजनिक मुद्दे हैं, जैसे खाटू श्याम के अंदर जो निशान यात्रा निकाली जाती है और जब निशान चढ़ाए जाते हैं उन निशान को वहाँ से मंदिर में से बिल्कुल अलग फेंक के ढेर लगा दिया जाता है और जो कि एक निशान की बहुत बड़ी बेकदरी है, बेइज्जती है। इस चीज़ को एक श्याम प्रेमी तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और एक श्याम प्रेमी होने के नाते सारे समाज को, सारे इस देश को, जितने भी प्रेमी हैं सभी को एक ही गुजारिश करूंगा कि ऐसे से जो मुद्दे हैं इन पर अपनी आवाज़ उठाए। आवाज़ कैसे उठा सकते हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे हमारे पत्रकार बंधु आप आए हो, आज का जो ये अगर इसको सभी मिलकर के शेयर करते हैं तो एक सार्वजनिक एक जागरूकता आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जितने भी श्याम प्रेमी हैं इसकी तरफ प्रयासरत रहे। जो भी मुद्दे हैं जैसे कि निशान की बेकदरी है, कईयों को पूजन की विधि का नहीं पता, कोई भी चाहता है मतलब कुछ भी कर लेता है और देवों का मजाक है। जैसे राधा कृष्ण की यहाँ पे फोटोएं आजकल अंकित हैं, जैसे हमारी लेडीज़ माताएं बहनें हैं वो ज़्यादा डालती हैं, यहाँ पर राधा कृष्ण की फ़ोटो में अंकित होती है। हमें अधिकार नहीं है हमारे देवी देवताओं को अपने कपड़ों पे अंकित करवाने का। इसके अलावा जो और भी कई लोग हैं मतलब कि जैसे जेंट्स भी ऐसा करने लग गए हैं, तो सभी से करबद्ध मेरी प्रार्थना है, मेरी क्या पूरे एक समाज, पूरे हमारे देश की प्रार्थना है कि सभी मिलजुल करके इस दिशा के अंदर प्रयास करें ताकि ये एक जागरूकता आ सके कि जितने भी ये बेकार से मुद्दे हैं इन सब को हम सुधार सकें और श्याम बाबा के चरणों में अपनी निरंतर हाजिरी हम भरते रहें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी श्याम प्रेमी आए हैं, खास तौर पे हमारे मुख्य अतिथि श्री रोमी जी सिंगला, चेयरमैन निसिंग, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और पुजारी जी आएंगे हमारे थोड़ी देर में, अब से वो भी आने वाले हैं, वो भी एक बार संबोधित करेंगे सभी को, उनका भी स्वागत और सभी श्याम परिवारों का स्वागत। जय श्री श्याम। दोस्तों क्या कहेंगे आप, कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस मीटिंग जो हुई है सभी को धन्यवाद करता हूँ जितनी समितियाँ बाहर से आई हैं। और दूसरा ये बात है, जितने भी नए कलाकार हैं जो गरीब परिवार से हैं और वो आगे आना चाहते हैं, जो पहले कलाकार हैं जो 1 साल से पहले हमारे साथ चले हुए हैं, उनके रेट ज़्यादा हो गए हैं। पीछे भी उन्होंने हमसे 5100 फिर 11,000 पे आगे पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो उभरते कलाकार हैं 1100 या 2100 में, उनको जरूर मौका देना चाहिए। सभी समिति को सबको मौका मिलना, हाँ सबको मौका मिलना चाहिए। दोस्तों आज इतनी बड़ी जो सभी जो श्याम प्रेमी हैं उनको एक लाडले खाटू वाले सेवा समिति, हमारे साथ चुलकाना धाम के जो पुजारी हैं उनसे भी जान लेते हैं। पुजारी पहले जी आपको नमस्कार, प्रणाम बहुत बहुत। आपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। रिपब्लिक करनाल न्यूज का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आज इस कार्यक्रम में पहुँचे पत्रकार महोदय जी का। और आज हमारा एजेंडा रहा पंकज भाई और सारे के सारे प्रेमी और सारे मंडल इकट्ठे हुए आज ये करनाल की पावन भूमि पर निसिंग में। और उसमें यही रखा गया कि भाई आप अपना शुद्धता का जरूर ध्यान रखें। जैसे आप संकीर्तन कराते हैं तो प्रसाद जब भोग लगाते हैं या जोड़ प्रचन करते हैं, हाथ धोकर कई वहाँ तक अपने जूते चप्पल बेल्ट वगैरह का विशेष ध्यान रखकर ही आप बाबा की ज्योति तक पहुँचे। आपको ये संदेश देंगे। हमारे जो शहर वासियों को, करनाल वासियों को कुछ कहना चाहेंगे आशीर्वाद के रूप में चुलकाना धाम के लिए? सभी को, निसिंग वासियों को हम बाबा की कृपा से, बाबा के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इस परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं उत्तम दीर्घ आयु शास्त्र की सभी श्याम भक्तों के लिए कामना करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। धन्यवाद। देख सकते हैं आज चुलकाना धाम से पंडित जी यहाँ पहुँचे हुए थे। लाडले सेवा समिति निसिंग के द्वारा बहुत बड़ा एक आयोजन किया गया दोस्तों। आज इसमें सभी जो श्याम प्रेमियों का एक मिलन हुआ और इसमें एक दूसरे से जानकारी हुई और काफ़ी विषयों को लेकर बातचीत हुई। आप देख रहे थे रिपब्लिक करनाल न्यूज़। मेरी मन जब ऐसी बातें सामने आती हैं कि श्याम बाबा का जो स्वरूप है वो साइड में लगाने लगी, ये बात सच है। और इस बात का विरोध कम से कम मैं अपने लेवल पे तो कर रहा हूँ, मेरे जागरण में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इकट्ठा होकर एक बार जागरण मंच
जो भी है, मतलब भगवती जागरण मंच करनाल के अंदर है, KL सोनी जी के अंदर है, वो उन सबसे आप बात क्या करें कि श्याम बाबा को बिल्कुल अलग किया जाए, क्योंकि हमारे सभी देव इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। शिव भोलेनाथ भी उसके अंदर आते हैं, भैरव बाबा भी आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, और अब श्याम बाबा भी आने लगे। अगर हो तो व्यवस्थित हो, जैसा भी आप लोगों ने बोला है, लेकिन इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक मीटिंग उनके साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि ताकि आने वाले समय में कम से कम हमें ये चीज़ देखने को ना मिले। क्योंकि जागरण लाइन से संबंधित होने के बावजूद भी मैं हमेशा इस चीज़ का साथ देता हूँ कि झांकियाँ बैन होनी चाहिए, ये मैं खुद के लेवल पे बोलता हूँ। लेकिन आज के समय में ये एक पार्टी या परिवार वालों की डिमांड हो जाती है कि वो होनी चाहिए, हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर इस दिशा में आप कदम बढ़ाते हो तो कम से कम मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी कितना भी बड़ा मंच है, वहाँ पर मैं ये चीज़ बोलने के लिए तैयार हूँ। तो इस दिशा में प्रयास अच्छे से किए जाएं, बिल्कुल एक सुव्यवस्थित एक पूरी एक वो बनाए। हौसला आज के समय में है बाबा का प्रचार करने का कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई। बाबा, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौका मिल गई। और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि होंगे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे रोहित सिंगला जी, आने वाले 10 मिनट के अंदर वो भी इस पावन प्रांगण में आएंगे। आज विषय वस्तु दोबारा से जब उसके बीच में उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। अगला श्याम परिवार है श्री श्याम सेवा मंडल लिख दो, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए हमारे राजेश भाई जी। आज ये सभी लिख दो, श्री श्याम सेवा मंडल लिख दो। बहुत ही पुराना ये मंडल है और बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत है बाबा के चरणों में। हमारे प्रवीण कौशिक हर दिन जैसा पर आज का दिन कुछ खास हो, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो, आज सबके भले की अरदास हो। इसीलिए आज ये श्री श्याम परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि सब मिलजुल करके एक ऐसा इतिहास बनाए कि बाबा के चरणों में सभी प्रयासरत रहे हमेशा। आ जाइए आप भी हैं तो बिल्कुल बाबा की इतनी तारीफ कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं कि बाबा बिल्कुल नजदीक से उनको महसूस कर पाते हैं। और इनका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी श्री श्याम सेवा ट्रस्ट ब्रांड, इसलिए ताली बजती रहनी चाहिए। हाँ, नीलोफेरी श्याम परिवार, जोर से ताली बजा दीजिए। अकेला है, लेकिन अकेला ही शेर ऐसा है जिसने आज सारे शेरों को इकट्ठा कर दिया। ताली बजा दीजिए पंकज गुप्ता जी के लिए, उनका दोबारा से पुनः स्वागत। मोर होना चाहिए श्याम बाबा के जयकारों का बड़े से समिति। जय श्री श्याम की मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिन्हें रास्ते की पहचान। फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो लोग हारते भी नहीं हारते, वो लोग हारते भी नहीं हारते, उनके इरादों में जान होती है। वो इरादे उन्हीं को मिलते हैं जिनमें मेरे श्याम मेहरबान होते हैं। बहुत अच्छे प्रयास सभी श्याम प्रेमियों का, सभी श्याम परिवार का कि बाबा के नाम को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा ही बढ़ा रहे हैं नाम को, तो करने वाला हो, कराने वाला हो। जय श्री श्याम। गए जिनको खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिनको खुद पर मेहरबान था और वो गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर मेरा बाबा मेहरबान था। क्योंकि यहाँ पे कोई भी श्याम प्रेमी ऐसा नहीं है जो दुखों से ना घिरा हो किसी समय में, ये सच्चाई है। क्योंकि हार के इसके चरणों में आता है। हार, आज का इंसान कोई भी है वो हार के इसके चरणों में आता है, और जैसे ही चरणों में आता है ऐसे पांव पकड़ के उठाता है। बाबा एक बार ताड़ी बजा दीजिए, क्योंकि जो साक्ष्य है सभी को पता है, सभी डेली कुछ ना कुछ बाबा के चमत्कार अपने जीवन के अंदर देखते हैं। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का दोबारा से फिर। और श्याम प्रेमियों के लिए व्यवस्था दर्शन, और जो स्त्री जो हमारी बहन होती है या कोई भी माता बहन होती है, 1-2 महीने का बच्चा जिसके साथ है उसके साथ, उसके लिए भी थोड़ा सा अलग से होना चाहिए। मैं VIP नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इस क्षेत्र में प्रयास किए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ साझा आप लोग विचार करके इसके लिए कुछ ना कुछ करें। और तीसरा जो मुद्दा है निशान की इज्जत, निशान को इज्जत से इकट्ठा करना। क्योंकि अब पीछे हम जब वहाँ पे गए थे, हमारी बस जाती है हर महीने, तो वहाँ पर
जैसे जो निशान है ना हम लोग चढ़ाते हैं, भाव से चढ़ाते हैं, प्रेमी हैं भाव से चढ़ाते हैं, लेकिन उस निशान को फिर ऐसे फेंक दिया जाता है कि जैसे दोबारा से कभी नहीं उठा। बिल्कुल ढेर लगे होते हैं वहाँ पर। अब की बार हमने लाइव भी किया था वहाँ से फेसबुक, और मैं पर्सनल भी ये गुजारिश करूंगा, व्यक्तिगत रूप से ये गुजारिश करूंगा आप लोगों के चरणों में और सभी श्याम प्रेमियों के चरणों में, जितने भी हमारे देश के हैं, कि इस दिशा में प्रयास होने चाहिए और जोर से प्रयास होने चाहिए कि जो निशान वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं उसकी इज्जत इतने एक अच्छे स्तर पे इसकी इज्जत होनी चाहिए। तो इसी के लिए भी आप सभी प्रयास करें। और खाटू की गलियों का सुधार, खाटू की गलियों का सुधार, वहाँ से जो वहाँ पे मंदिर कमेटी है उन लोगों से बात करके या कैसे भी कहीं से भी डोनेशन या कुछ भी इकट्ठा करके अगर बाबा के गलियों का सुधार होता है, वहाँ बाबा की गलियाँ सजाई जाती हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आनंद बढ़ सकता है वहाँ पर। तो इस बुजुर्ग भी हमारे साथ जाते हैं और बुजुर्गों की इच्छा होती है, क्योंकि आप सभी लोग बस लेकर के जाते हैं, उसमें कोई ना कोई, देखो हर बार कोई ना कोई बुजुर्ग गुजारिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देख के पीछे हट जाते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी आप लोग प्रयास करें, सभी मिल करके। ये मेरा व्यक्तिगत भी है और हमारी समिति की तरफ से भी है। तो आइए आज के मुद्दों पर दोबारा से पुनः फिर चर्चा करने के लिए। कैसे नहीं होगा कि हम लोग बैठे, हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला बाबा है, लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। अंजलि द्विवेदी ने एक मांग रखी थी कि मेरी फोटो बड़ी कर दो, रखी थी। 2 दिन के अंदर अंदर अंजलि द्विवेदी को नानी याद आ गई थी, सोशल मीडिया ने उसकी वॉइस इतनी करी थी। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर कैसे सकते हैं? जब भी आप खाटू जाओ, जब भी आपको कोई चीज दिखे उसकी सोशल मीडिया में फोटो डाल दो, भैया देखो खाटू की गलियों का हाल, इसको सुधारो। और हम 40-50 मंडल हैं, 500 बंदे हो गए, 1000 हो गए, अगर वो उसको शेयर करेंगे तो कहाँ जाएंगे पोस्ट? अगर 1 बार हम डालेंगे, 2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे, उनको नानी याद आ जाएगी। हम सिर्फ सोशल मीडिया से इनको जो है चुनौती दे सकते हैं, भाई ये चीज है और ये चीज होनी चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। बस एक विनती आप लोगों से, अगर आज हम ये मीटिंग भी कर रहे हैं ना, इसको इतना शेयर करो कि आज हिंदुस्तान में ये पता लगेगा भी आज श्याम प्रेमी ने इकट्ठे होकर कुछ नई चीज बनाई है, कुछ नई बात रखी है हम लोगों के बीच में। वो ऐसी ऐसी बातें हो तो बहुत आनंद आएगा। देखिए मैंने शुरुआत की थी संपूर्ण जिला करनाल श्याम परिवार, जिसमें करनाल के अंदर जितने भी श्याम परिवार रहते हैं उसको ग्रुप बनाए। तो हमने उस समय शुरुआत करी तो 32 श्याम परिवार करनाल के थे। मैंने दूसरी जगह शुरुआत की कुरुक्षेत्र में 7 परिवार थे जिले में। मैंने उस समय आज से शायद 8 या 9 महीने हो गए, साल भी हो गया इस बात को। तो करते करते वो शुरुआत हमारी 15 से 16 जिलों में हो गई और वहाँ के जितने भी श्याम प्रेमी से सबसे संपर्क होता चला गया। रोहतक के अंदर इस समय 40 परिवार है, पूरे रोहतक जिले के अंदर सभी से संपर्क हुआ, सभी से बातचीत हुई, समय दिया। बाबा ने जितना भी समय दिया बहुत समय दिया और कोशिश ये है कि आने वाले 27 के 27 जिलों में हमारी जो कॉन्टैक्ट है वो 27 के 27 जिलों में होगा हरियाणा में। खाटू श्याम मंदिर कमेटी असम से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप एक बार जैसे खाटू में बाबा का धाम बना है, ऐसे ही असम शहर में बाबा ने बड़ी कृपा की है। 2.5 साल के अंदर ही एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। पिछले साल 2021 को 2020 में जून में जमीन ली थी बाबा की, स्पीतो रोड बस स्टैंड से थोड़ा आगे नहर के साथ में लगती हुई है। और एक ही साल में ऐसा चमत्कार हुआ, जमीन लेने के साथ ही साथ मिस्त्री लग गए हैं और 1 साल में पिछले 21 की बसंत पंचमी को बाबा का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था। उसी दिन से हर एकादशी का कीर्तन होता है, हर एक महीने की एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उसको कीर्तन होता है। सभी जितने भी श्री श्याम सेवा मंडल है, नीलोखेड़ी है, त्रावड़ी है, इंद्री है, करनाल है, चाहे कोल है, चाहे जो भी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आप खाटू बस लेके जाते हो तो असंध शहर बीच में पड़ता है, सभी से हमारी खाटू श्याम मंदिर कमेटी विनती करती है कि वहाँ दर्शन करा के संगत को आगे लेके जाए। और ये सभी का ही बाबा ने बड़ा चमत्कार किया है। मतलब 1 साल में घर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती और ये
इतना शानदार मंदिर बनया है। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार हर महीने की एकादशी का कीर्तन है, सभी श्याम प्रेमी जरूर आए और बाबा का दर्शन करें, आशीर्वाद दें। जय श्री श्याम। जब से आया है श्याम बाबा के गुलामों में का नाम, जब से आया है श्याम बाबा के गुलामों में का नाम, इनकी बादशाह जैसी कर रहे हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। से बधाई। अगला श्याम परिवार सामरिया सेवा समिति कर सामरिया सेवा समिति करनाल। जय श्री श्याम। सही को एक बार जोरदार बोल दीजिए, जय श्री श्याम। एक बार बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगला श्याम परिवार है खाटू श्याम कमेटी असम। जोर से ताली बजा दीजिए। खाटू श्याम समिति असम जी सर, थोड़ा इधर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आते रहिए बाबा के चरणों में सम्मान के लिए, क्योंकि कहा भी कहते हैं कि पास आओ साहिब दूर से अंदाजा नहीं होता, पास आओ साहिब दूर से अंदाजा नहीं होता। मंडल मोहनी जागीर, श्री श्याम सेवा मंडल मोहनी जागीर, स्वागत है हमारे जितने भी मोहनी जागीर से जो भी आए हैं। श्री श्याम सेवा मंडल मोहनी जागीर। अगला श्याम परिवार है श्री लखदातार परिवार रावड़ी। लखदातार श्याम परिवार रावड़ी तालियों के साथ स्वागत करते हैं सभी। कि शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है, शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है। वैसे तो दीवारों पर भी नरक में लिखा होता है। बाबा के चरणों में बाबा की पावन ज्योत जगी हुई है, और ये ज्योत साक्षी है इस बात की कि आज जितने भी श्याम परिवार आए हैं, लेकिन तिलक में थाल में श्रीफल विराजमान के भेंट भूषाला लाए। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हैं हमारे श्याम प्रेमियों को एक दूसरे के साथ इतना नाते हैं। श्याम परिवार कोया का जो पाए लाडले श्री श्याम। हाँ, वो करनाल वाले थोड़ा चले गए हैं, थोड़ा सा जरूरी काम काज। से कि आज देखिए समय निकाल के आए हैं हम सभी, और कोई भी समय से आयोजन अगर होता है तो आप सभी से संपर्क किया जा सके। और खासतौर पर धन्यवाद हमारे मुखिया, जिनकी कृपा सभी में हमेशा बरसती रहती है। हमें
हमारे श्याम जी का